हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग लेके चल रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर डी शर्मा का सॉल्यूशन। उसी सीरीज में हम लोग ने 2 एक्सरसाइज कर लिया था। आज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड है। उसमें एक ही फार्मूला होता है, कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई बराबर वाई माइनस के। एच के शिफ्टिंग पॉइंट होता था एक्स स्मॉल वाई ओल्ड वाला और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई न्यू वाला। ठीक, सवाल क्या कहता है, व्हाट डज द इक्वेशन दिस x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बिकम व्हेन द एक्सिस आर ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट a माइनस सी कॉमा बी। ओके, तो सबसे पहले देखो किस ये h के दे रखा है, तो लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट एच के। ओके, यानी आपको एच के दे रखा है ए माइनस सी कॉमा बी, यानी एच की जगह पे ए माइनस सी है, के की जगह पे बी। ओके, तो देखो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच। तो कहता है न्यू इक्वेशन, यानी शिफ्ट करेगा जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा उसके अकॉर्डिंग न्यू इक्वेशन क्या होगा, तो स्मॉल एक्स बराबर हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच। ओके, और कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना है, ये तो कैपिटल एक्स ही है, एच की जगह पे रखेंगे ए माइनस सी, यानी ई आ गया स्मॉल एक्स की जगह पे। ठीक, कैपिटल वाई बराबर होता है वाई माइनस के, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई न्यू होता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ओल्ड वाला होता है, एच के शिफ्टिंग पॉइंट होता है। स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, यानी कि y और b की जगह पे कितना है, k की जगह पे कितना है b, यानी y। बस कुछ नहीं करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखा है स्मॉल x स्मॉल y की जगह पे ये वाला वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। द न्यू इक्वेशन बिकम्स न्यू इक्वेशन क्या है, शिफ्ट करके जो आएगा क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस ए है तो x की जगह पे रखो कैपिटल x प्लस ए माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, y की जगह पे रख दोगे कैपिटल y प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया। अब x माइनस सी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल टू इधर कर लो आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पे, व्हाट डज द इक्वेशन दिस becomes if the origin is shifted to the point a minus b upon a minus b comma 0 without rotation। सेम काम है, h के दे रखा है, let the origin be shifted to एच के, ओरिजिन शिफ्ट कर गया एच के जगह पे, और एच के आपको दे रखा है कितना, ए बी अपॉन ए माइनस बी कॉमा 0, यानी एच की जगह पे ये है और के की जगह पे कितना है 0 है। सेम काम करते हैं, कैपिटल एक्स बराबर सिंस कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच, तो आप एक्स बराबर हो गया कैपिटल एक्स प्लस एच, ये हो गया कैपिटल एक्स और एच की जगह पे ये वाला वैल्यू हो गया ए बी अपॉन ए माइनस बी, ये स्मॉल एक्स हो गया। ठीक, कैपिटल वाई बराबर हो गया वाई माइनस के, तो यहां से स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, और के का मान 0 है, यानी कि स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन हमको क्या दे रखा था, इक्वेशन दे रखा है कितना, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। ठीक, तो हो गया a माइनस बी। ठीक, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ये डाल, एक्स का वैल्यू कितना है x प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या रखोगे कैपिटल y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और x की जगह पे ये वाला वैल्यू डालो, कितना हो गया कैपिटल x प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा बउआ a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर तोड़िए तो कितना हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का
नहीं, क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 2ab, तो 2x इंटू ए बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना पता है, 2ab कैपिटल एक्स माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर 0, ठीक। चलिए अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ में रख लीजिए, ये दोनों को, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा जरा। अब a माइनस बी तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई, दोनों में हो जाएगा, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना पता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ठीक। जब इससे मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये से एक कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 2ab इंटू एक्स, ठीक। चलिए माइनस 2ab इंटू एक्स और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब कुछ कट जाएगा, ये वाला पोर्शन कट गया, ठीक। चलिए तो हो क्या जाएगा, अच्छा इसमें से एक घटेगा, तो देखो एक में से दो घटेगा तो माइनस के फॉर्मेट में आएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, इसको उधर लेके चलते हैं, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, उधर जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अगर बहुत क्या होगा ना तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लिया होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आई थिंक यही आंसर दिया होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या आंसर दिया है, ठीक है। तो आपको दे रखा है आंसर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है यही आंसर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बउआ, फाइंड what the following equation becomes when the origin is shifted to the point 1 common। सेम सवाल है, h के दे रखा है यहां से आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाल करके इसमें रख दीजिए, सारे इक्वेशन वही है, ठीक है। तो देखो क्या है, लेट द origin be shifted to the point एच के, ठीक है, और अपन एच के दे रखा है यहाँ पे कितना 1,1, यानी एच भी 1 है और के भी कितना है 1, ठीक। हम लोग कैपिटल एक्स बराबर जाता है स्मॉल एक्स माइनस एच, स्मॉल एक्स बराबर होता है कैपिटल एक्स प्लस एच, यानी कैपिटल एक्स प्लस 1, ठीक है। कैपिटल वाई बराबर होता है वाई माइनस के, तो यहां से स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, यानी कि कैपिटल वाई प्लस 1। बस सेम ये और ये वैल्यू सारी इक्वेशन में डालते जाइए, बात खत्म, ठीक। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है जरा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाला वैल्यू यहां डाल दो, कैपिटल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स प्लस 1 कैपिटल वाई प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1 माइनस कैपिटल y प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर लेना है, बात खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, माइनस 3x माइनस 3 माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले क्या करिए ना, तो किसका स्क्वायर था, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है भाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद बताओ एक्स वाई वाला टर्म कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और नहीं ना कहीं एक्स वाई है, नहीं है, तो प्लस एक्स वाई। अब एक्स वाला ढूंढिए, यहाँ देखिए 2x, एक x, यहाँ 3x और यहाँ 3x, अब मेरे हिसाब से कट जाएगा, ठीक। अब y वाला देखिए, यहाँ y है यहाँ y है, y भी कट गया, ठीक। अब देखिए क्या है 1 1 2 2
2 4 -4, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बस सिर्फ इतना बचा, बराबर 0, एक यहां से ये बच गया, ठीक है। उसी तरह क्या करिए आप सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सारे में सेम ही चीजें दे रखा है, ठीक है। तो सेम सवाल है, मैं चाहूँ तो इसको छोड़ भी सकता हूँ, आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे में क्या करिएगा, स्मॉल एक्स की जगह पे ये वाला वैल्यू y और आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं एक और बना देता हूँ इसको, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। स्मॉल एक्स की जगह पे क्या रख दीजिएगा, कैपिटल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 इंटू कैपिटल वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व करना है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक, माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा, -2x माइनस 2 प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल ही कर दो, ओके। तो आप यहां से ये लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करो ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया 2x से 2x कैंसिल हो गया, है ना। और भी कुछ क्या क्या अच्छा, ये तो प्लस 2y है ना, एक सेकेंड, -2x -2y 2y प्लस 2, तो -2x, ये मैंने क्या यहाँ से क्या लिख दिया भाई, ये तो यहाँ तक ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y, ठीक, -2x, 2 से 2 कैंसिल लिख किया था, ये प्लस 2y है, ठीक है। तो ये से ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आएगा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में सेम ही है, तो मैं आप खुद कर लेना 3 4, बस एक्स वाई का वैल्यू डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, एज इट इज वही है जो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, वहां भी एच के 1 1 दे रखा है, सब में वही करना है, स्मॉल एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 डाल देना, स्मॉल वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस 1। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 एंड 4 सेम है, सेम डाटा भी सेम है, सब कुछ सेम है, अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये कहता है एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन इतना डज नॉट कंटेन एनी फर्स्ट डिग्री टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो कहता है, समझ में क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं, जो इक्वेशन बनेगा ना, तो उसपे कहता है कि फर्स्ट डिग्री वाला नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे हो गया, कहीं ax आ गया, तो ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो x तो 0 होगा नहीं, तो x का कोफिशिएंट 0 कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट जो आएगा वो भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी 0, यानी आपको निकालना है वही शिफ्टिंग पॉइंट निकालना है, किस पॉइंट पे होगा, कहता है कौन से पॉइंट पे ओरिजिन शिफ्ट किया है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू एच के, ठीक है। सिंस कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच, यहां से स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई बराबर वाई माइनस के, तो स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के हो गया। अब देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2 0। अब रखिए वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर यहां देखिए कैपिटल एक्स प्लस एच कैपिटल वाई प्लस के माइनस 3 इंटू कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल वाई प्लस के अब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे आप तोड़िए, ठीक है, इसको तोड़िए, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xh, ठीक है, प्लस इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे कर लीजिएगा तो कितना जाएगा, कैपिटल एक्स वाई प्लस एच वाई प्लस एक्स के प्लस एच के, ठीक। अब इससे मल्टीप्लाई करिए, -3x माइनस 3h माइनस वाई माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग रखते हैं इसमें ढंग से, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर है, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर, ठीक।
बात समझे। अब एक्स वाई टर्म, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, सवाल में कह रहा था कि फर्स्ट डिग्री वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो एक्स वाई देखो तो कहां कहां है, एक यहां एक्स वाई है, और भी एक्स वाई है क्या, और कहीं नहीं एक्स वाई है, तो एक एक्स वाई भी लिख ही लो, एक्स वाई प्लस। अब चलिए देखो तो सिंगल एक्स वाला यहां है, ध्यान से देखना कहां कहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। अगर इस सब में से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो 2h प्लस के -3 इंटू कैपिटल एक्स प्लस। अब ये y वाला ढूंढते हैं, y वाला ढूंढिए सर। एक y यहां है, एक y यहां है, और तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला देखिए, y एक यहां है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो y ले लेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, h -1, ठीक है। अब चलिए हमें बस h के ही निकालना है। अब कांस्टेंट टर्म देखिए क्या क्या बच गया, कांस्टेंट टर्म थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, h -1 इंटू कैपिटल Y। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कौन कौन हो गया, h स्क्वायर, ठीक, h स्क्वायर प्लस hk -3h प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। अब कहता है कि दिस इक्वेशन जो दिया हुआ है, कहता है कि इसमें फर्स्ट डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन फर्स्ट डिग्री एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट 0 होना चाहिए और ये कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। तो नहीं होगा तब नहीं, क्योंकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तो 0 होने से रहा, तो कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर 0, कोफिशिएंट ऑफ वाई बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2h प्लस के -3 बराबर 0, h -1 बराबर 0, और ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस एच के -3h प्लस 2 बराबर 0, ठीक। तो यहां से h का वैल्यू 1 आ गया, यह वैल्यू यहां डाल दो, तो 2 इंटू 1 2 प्लस के -3 बराबर, तो के का वैल्यू के -1, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी यहां से h के आ गया 1 1, ठीक। अब ये 1 1 यहां भी सेटिस्फाइड करके देखो तो देता है क्या, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1, -3 प्लस 2, 2 2 एक 3 एक सेकेंड, एच स्क्वायर 1 प्लस एच के 1 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 3, 2 एक 3 एक 4, कहीं भी मिस्टेक हुआ लगता है, क्योंकि यहां से भी कांस्टेंट टर्म सेम ही आना चाहिए। आपका आंसर तो यही होगा, नहीं समझे, एच के का वैल्यू यही 1 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म देखे तो कहीं से अलग नहीं ना आ रहा है चेंज, एच स्क्वायर, ठीक, और -3h, ठीक, एच स्क्वायर -3h, ओके। एच के हम कहां से, ये तो एच के यहां से एच स्क्वायर एक्स वाई एच वाई और एक्स एच एच के, एक एच के आ गया, फिर -3h है, अब माइनस के भी होगा यहाँ पे क्या होगा, माइनस के भी, तो यानी कि इसका मतलब माइनस के भी है। इसका मतलब देखो ना, 1 1 3 2 -1, तो नहीं हो गया, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 4 4 कितना हो गया 0, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके लिए जो शिफ्टिंग पॉइंट होगा 1,1 होगा, यानी कि आपका का आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है, तो उसको मैं कल कर दूंगा, ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा फिनिश।
ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है।